ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में आप देख पाओगे व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है? आप अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है? तो आप किसी भी जेंडर के हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है ये, सो आप किसी भी मंथ, किसी भी ईयर देख रहे हो, ये रीडिंग वैलिड है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल सेंड करनी होगी आपको, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी आपके साथ रेजोनेट होगी आपकी सिचुएशन के साथ वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स, फिर हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों। We have two of swords, okay, which is refusing to see. We have open up. We have strengthening bonds. We have believe and succeed. And then we have trust. Okay. Let's take some more cards. हम कुछ cards और ले लेते हैं and देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। We have moved forward. We have dreaming. We have decisions. We have feelings. And we have truth. Okay. Bottom of the deck is miracles. Beautiful energy. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पे कुछ लोग और साइन दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, कुछ लोग यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विच इज़ रेयर साइन, वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स की, तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है ना? चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, समवेयर वो बहुत सैड है। ओके, एंड मैं देख रही हूँ हो सकता है आप अपने पर्सन को कुछ बताने की कोशिश भी करो तो ये पर्सन उन बातों को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना? मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है एंड ये पर्सन समवेयर खुद के भीतर से बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है? और इन्होंने अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखे हैं। आप अगर इनसे कहते भी हो कि आपको कुछ ये पर्सन बताए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन आपको चीज़ों को खुल के बता भी रहे हैं, ठीक है? भीतर ही भीतर ये पर्सन घुट रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनको सैडनेस है। समवेयर इस पर्सन को अभी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्या इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना, आगे बढ़ने से डर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ने से इस पर्सन को डर लग रहा है एंड ये डर आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इवन दो आप इस पर्सन से अगर पूछोगे भी कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्यों इतने सैड हो, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ भी बताएंगे, ठीक है ना, या बता नहीं रहे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद के भीतर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा इस पर्सन के भीतर में स्ट्रगल चल रहा है। ओके, मैं देख रही हूँ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। ओके, एंड मैं दूसरी तरफ ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स कार्ड एंड डिसीजन कार्ड विच इज़ एस ऑफ हैंड। आपको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ओके, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर जो भी कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, ये पर्सन आपकी तरफ एक मेजर एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है। ओके, हो सकता है इस पर्सन को डर भी लग रहा है क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ने से बिल्कुल डर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं बट कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट है, इनके अंदर आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है ना? ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। इस पर्सन को समवेयर फील होता है कि आप इनके साथ अगर रहोगे तो इनकी लाइफ में सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, ठीक है? इनकी खुशियों का कारण आप हो सकते हो, ठीक है ना? मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, ड्रीम करते हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। एंड जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं।
मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है ना, आगे तो बढ़ना चाहते हैं। वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, बिलीव एंड सक्सीड, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, बट समवेयर इनको कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये पर्सन डरते हैं और रुके हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन मेजर एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा डरते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ओके। इनको समवेयर फील होता है, या फिर ये पर्सन डाउट में है कि आपके साथ इनका जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, ठीक है। बट अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लगाव दिख रहा है, ठीक है। डीप फीलिंग्स है, आप इस पर्सन की ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके पैशनेट फील करते हैं, मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख रही हूँ। बट समवेयर इस पर्सन को डर भी है, आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा ये पर्सन डर रहा है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कोई ट्रुथ छुपाई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी बातों को आप सुने और आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं, ओके। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर ये पर्सन आपको कहीं छोड़ के गए हैं थर्ड पार्टी के लिए या वर्क के लिए, करियर के लिए, और आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके ऊपर में बताना चाहते हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो कि ये जो भी बातें बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, वो सच्ची फीलिंग्स है, ना कि झूठी, ठीक है ना। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो। एंड समवेयर इस पर्सन को पता भी है कि आप ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आप इनके ऊपर भरोसा करते हो, आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो इस पर्सन पे, ठीक है। ये चीज़ ये पर्सन जानते हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। चलिए हम और भी देख लेते हैं। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट। बर्थडे हो आपका। नंबर 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। आज की रीडिंग में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे जब ये पर्सन आपके लिए कोई मेजर एक्शन लेंगे, ठीक है। या आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ये पर्सन आपको उस मंथ में कॉल कर सकते हैं या कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। या कोई मेजर एक्शन ज़रूर लेंगे आपके इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए हम फिर से शफल करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। We have Queen of Wands, sharing card, okay. We have possibilities, which is Two of Wands, okay. We have Two of Swords and then Two of Wands. We have King of Cups, healing. Okay, we have Ten of Wands. We have Five of Wands, yes. बॉटम ऑफ द डेक इज पास्ट लाइफ्स, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ दोस्तों, ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है ना। बहुत आपको लेके पैशनेट है, आपके प्रति इनका अट्रैक्शन बहुत है। एंड ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी पर्सनल फीलिंग्स की बात करें, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस ऐसी है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इनको फील होता है कि ये पर्सन अगर आप को अपने लाइफ में लेके आए या फिर आपके साथ आगे बढ़े, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये पर्सन सही से निर्वाह नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनकी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फैमिली से डरना, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर में कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं, बट समवेयर फिर उन प्लानिंग्स के ऊपर में वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, या कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि मेरे ऐसे करने से बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचेगी, स्पेशली इस पर्सन के फादर को, इस पर्सन की मदर को, इस पर्सन के फैमिली को, ठीक है। एंड समवेयर ये पर्सन अनश्योर भी है कि आगे हमारा ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं, हम आगे बढ़ भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है। बट ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। ये पर्सन आपके बारे में थिंक करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से लॉयल रहे, ये बॉन्ड जो है हमारी कहीं भी ना जाए, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। सब इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो आप, मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को फील होता है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ रहते हो तो आप इनकी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हो, ठीक है ना, एक स्ट्रेंथ की तरह हो। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन को डेफिनेटली कोई ना कोई बातें हैं जो आपको बतानी है, प्रूव करनी है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको अपनी बातों को प्रूव करे, ठीक है। तो आप, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आके आपको वो ट्रस्ट दिलाए, ठीक है, कि ये पर्सन आपको कहते होंगे कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ या फिर तुम्हारे लिए मेरी कमिटमेंट है, बट हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है एंड आपको फील होता है कि यस
ये थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए ये बात नहीं है, ठीक है। सो ये बातें कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, एंड ये पर्सन आपको कोई एविडेंस, कोई प्रूफ भी दे सकते हैं अपने बात को प्रूव करने के लिए, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप इस पर्सन के ऊपर में झूठ मूठ का शक करते हो, एंड ये पर्सन आपको ट्रूथ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको इनकी ट्रूथ को सुनना है, इनकी फीलिंग्स क्या है, ये कि इन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, वो आपको सुनने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो चाहते हैं कि समय पे पूरा कर दिया जाए, ठीक है। बट समवेयर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं, और जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो फिर इनको और भी ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही है। इस पर्सन को करेंटली ये भी फील हो रहा है कि मुझे अभी अपने लाइफ में प्रैक्टिकलिटी लाना होगा, ठीक है। इवन तो आप इस पर्सन की ड्रीम हो, इस पर्सन का आपके साथ इमोशनल कनेक्शन है, बट ये पर्सन चाहते हैं कि हमारा इस पर्सन का लाइफ, ठीक है ना, थोड़े से प्रैक्टिकल ढंग से ये पर्सन बिताएं, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप में टाइम देना और रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच के अपने करियर को छोड़ देना, अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देना, इस पर्सन को अभी अच्छा नहीं लग रहा है। सो ये पर्सन अभी ज़्यादा फोकस होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर में, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रेशर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, एंड मुझे दिख रहा है ये पर्सन अभी बहुत बिजी है अपने लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, वर्क को लेके। एंड मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है आपकी तरह ही टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है। आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव एक्सेप्टेंस, ओके। वी हैव आइसोलेशन, वी हैव इनसिक्योरिटी, एंड देन वी हैव ट्रिकरी, ओके। वी हैव फेथ, ओके। सो ट्रस्ट के नीचे हमारे पास फेथ का कार्ड है, एक्सपेंशन, यस। यहाँ पे हमारे पास ट्रस्ट है एंड देन फेथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो फेथ है इस रिलेशनशिप पे आपके ऊपर में, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन का फेथ, विश्वास आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एंड इस पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है कि इनको आपके ऊपर में वो भरोसा प्रूफ करना होगा, ठीक है। अगर आपके साथ इस पर्सन ने किसी भी तरह का ऐसा कोई कन्फ्यूजन का सीन क्रिएट किया है, या किसी बात के ऊपर पे आपको ट्रस्ट नहीं रहा है, तो ये पर्सन आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए कुछ ना कुछ मेजर एक्शन लेंगे, ठीक है। समवेयर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, एंड अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर में, या फिर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी है, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। भले ही दुखी मन से कर रहे हो एक्सेप्ट, बट ये पर्सन एक्सेप्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर में फोकस हो रहे हैं, ठीक है। लोगों के लिए आपके पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर कर दिया है, ठीक है। तो खुद को दूर कर दिया है आपसे, एंड समवेयर इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये जो टाइम है, ठीक है ना, इनको अपने वर्क के ऊपर में लगाना चाहिए। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर में फोकस्ड हो गए हैं, एंड आपको टोटली ऐसा दिखा रहा है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे सामने हो ही नहीं, ओके। तो समवेयर ये पर्सन हर्ट भी है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को फील होता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इनकी फीलिंग्स पे आप जो, इस पर्सन को फील होता है कि ये पर्सन जो भी आपको आके बताते हैं आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो इस वजह से समवेयर ये पर्सन हर्ट फील कर रहा है, एंड ये पर्सन अभी आपको ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे होंगे कि मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि मैं अपने लाइफ में बिजी हो चुका हूँ, ठीक है, एंड आप मेरे लाइफ में कुछ भी मायने नहीं रखते हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट द ट्रूथ इज़ दैट कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास जाओ, इनसे पूछो कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक तरह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो एंड इनसे पूछो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। भले ही ये अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की होड़ में लग गए हैं, काम में लग गए, बट समवेयर इनकी ड्रीम आप हो, ये पर्सन आपके बारे में ही ड्रीम कर रहे हैं, एंड ये पर्सन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन चाहते हैं। एंड जब भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास जाओगे तो ये पर्सन ओपन अप होंगे, ठीक है। मतलब चाहते हैं ये पर्सन कि आप इनको ऐसे पूछो, ठीक है, आप इनकी केयर करो, इनको दिखाओ कि आई केयर फॉर यू। वी
वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास 3 पर्सन है, यहाँ पर भी 3 पर्सन। तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। एंड मुझे दिखता है कि आप इन फ्यूचर आप इस पर्सन के फ्रेंड से मिल सकते हो, ये पर्सन आपकी फ्रेंड से मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें और कुछ डिस्कशन हो सकती है, या फिर आप लोग वर्क प्लेस पे एक साथ हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, ये पर्सन हिम्मत बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एक कम्युनिकेशन ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा भीतर से अपने आप को एक तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, ये पर्सन डरे हुए हैं, ठीक है। फियरफुल है, बहुत टेंशन है, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। बट ये पर्सन फिर भी अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको चीज़ों को क्लियर करो। ओके, मुझे दिख रहा है कि अगर आपने रिसेंटली कोई फ़ोटो डाली है अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, कहीं पे अकाउंट पे, तो ये पर्सन भी आपको दिखाने के लिए कि मैं भी अपने लाइफ में खुश हूँ, बिजी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी पर्सन वैसा करेंगे, ठीक है। कि जैसे आपने अपने फ्रेंड्स की फोटो डाली, तो ये भी आप पर्सन डालेंगे कि मैं भी अपने लाइफ में बिजी हूँ, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो समवे ये पर्सन अकेलापन महसूस करे, बट ये पर्सन आपको बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे। तो चलिए हम कुछ और मैसेज देख ले, फिर हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे जब ये पर्सन आपके लिए कोई मेजर एक्शन लेंगे। And then we will see the channel message also. We have confidence is your key to success. Okay, आप ये के पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लियो यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास लियो का सिंबल है। सो ये पर्सन लियो हो सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है आपको कोई एक्शन लेना है इस पर्सन के प्रति, ठीक है, बट आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है, इफ़ यू फील लाइक टेकिंग द फर्स्ट मूव, आपको बोल्ड रहना है, एंड आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को अगर आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कोई एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। वी विल टेक दिस कार्ड। यस, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिससिमिलेटिंग मून। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, स्पेशली तब जब आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव ब्लू कलर हियर एंड ब्लू कलर हियर। तो अगर आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड पूरी तरह से रिलैक्स होके, ठीक है, ना कि किसी नेगेटिव थिंकिंग के साथ या ओवर थिंकिंग के साथ। ओके, चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लें आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट मंथ्स है ये? इंपॉर्टेंट मंथ्स जब आपके पर्सन आपके लिए कुछ मेजर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। या फिर आपका बर्थडे आता हो, या फिर आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मंथ्स। वी हैव दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर में ये पर्सन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन ले सकते हैं। तो ये रीडिंग आप देख रहे हो, एंड जब नेक्स्ट दिसंबर आएगा तब, या फिर बर्थडे हो सकता है आपका। वी हैव अप्रैल, अप्रैल में आप लोगों के लिए कुछ मेजर एक्शन लिए जा सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। वी हैव फरवरी, ठीक है। सो फरवरी में कुछ मेजर एक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ से आपके लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। वी हैव जून, ओके। सो जून कैन बी इम्पोर्टेंट। वी हैव मई, ठीक है। सो मई में कुछ इंपॉर्टेंट मेजर एक्शंस लिए जा सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, कोई बातें बता सकते हैं, या फिर आपका बर्थडे आता हो या आपके पर्सन का कुछ सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस ले लें आपके पर्सन की तरफ से। आपके लिए क्या है चैनल मैसेजेस, वो क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को अभी हाइड करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो कहीं से हर्ट फील कर रहे हैं, एंड समवेयर ये पर्सन अभी फ़िलहाल फोकस्ड है अपने करियर और वर्क के एंड फाइनेंसेस के ऊपर में, ओके, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये पर्सन चाहते तो है मैरिज आपसे, लेकिन कोई मेजर एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विथ यू, ओके। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विथ यू।
ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। यस, ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत आपके बारे में थिंक करते हैं। ऑल आई नीड इज़ यू राइट हियर। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास रहो। ओके, आई डिड नॉट लाइक वॉट यू टोल्ड मी यस्टरडे। तो आपने हो सकता है रिसेंट पास्ट में, कुछ दिनों पहले, कुछ सप्ताह पहले कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ महीने पहले, जो इस पर्सन को पसंद नहीं आई है, ठीक है, कल भी हो सकता है। ये पर्सन हर्ट फील कर रहे हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव दैट इज़ यू। सो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके जाए दोस्तों। बाय, टेक केयर।